Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to summarize unit number 32, which is all about costing and costing methods. Okay. पिछले सेशन जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जो अगले 3 से 4 यूनिट हमारे बचे हुए हैं, ठीक है. दीज ऑल अबाउट द कॉस्टिंग थिंग्स. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और यू कैन एक्सपेक्ट objective questions as well as numericals based on these particular units. So कैसे numericals आपको मिल सकते हैं and how to prepare for those particular one. So that we are going to discuss in this particular session. Okay, so first let's have a look about the course content under unit number 32, which is costing methods. Okay, so we have basic introduction, unit and single output costing, job costing, contract costing, process costing, batch costing, service costing, unit costing, and multiple costing. So these all are generally part of your costing methods. Okay. तो जब भी हम लोग कॉस्टिंग मेथड्स की बात करते हैं तो वहां पे ये कुछ नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे. इसमें से जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसके ऊपर प्रॉफिट टू रेट आपका कैलकुलेट करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है. इसके अलावा यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. और फीचर्स आपका, ये जितने भी कॉस्टिंग टाइप्स आपके हैं, इनके फीचर्स आपको कई बार एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं. सो अगेन यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने इसको समझ लिया तो आगे जो आने वाले जो आपके यूनिट्स हैं लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, उनकी जर्नी काफी आसान हो जाएगी, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स. सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्टिंग, ठीक है. सो कॉस्टिंग आपका, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वी हैव टू टाइप ऑफ मेजर कॉस्ट. सो वन इज फिक्स कॉस्ट, अनदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. सो लेट्स से इफ वी आर रनिंग अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो इस पे आपका जो प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स या अदर जो भी फिक्स कॉस्ट आपके हैं, ठीक है, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड एवरीथिंग. So that is like fixed cost. Let's say it is 50 crore for this particular organization. It will remain fixed. ये हमेशा आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है. Another, that is your fixed cost. Variable cost आपका क्या होता है, which vary with the numbers. Okay, so let's say per car, per car cost is, it is kind of per unit cost. Okay, so per unit cost, per unit variable cost basically, ठीक है. So per unit variable cost. So like raw material, labor, or manufacturing overheads, so these are generally part of this one. Okay, let's say for one car it is variable cost is one, for one car it is supposed at 5 lakh. So if you variable cost which generally vary with the numbers, if you'll produce one car, so it is 5 lakh. if you'll produce 10 car, it is 50 lakhs, ठीक है. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो इसमें भी आपको चेंजेस आपका देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. सो वेरिएबल कॉस्ट विच वेरी विद द नंबर्स. फाइनल वन वी हैव सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के फीचर को आपका रखता है. लेट्स से दिस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 100 कार्स इन अ मंथ. नाउ लाइक अभी ये सपोज दैट 8 आवर्स अपना चला रहे हैं, ठीक है. नाउ दे आर प्लानिंग टू डबल देयर प्रोडक्शन फ्रॉम 100 कार टू 200 कार. अब इन्होंने प्लान किया कि हम 200 कार आपका एक महीने में बनाएंगे और मार्केट को और अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे, ठीक है. सो नाउ इन दैट केस what will happen, fixed cost will remain fixed, variable cost will remain variable. मतलब ये 50 करोड़ है, ये आपका 5 लाख है, ठीक है. अब देर आर सम कॉस्ट जहां पे जो आपका फिक्स और वेरिएबल के नेचर में आपका चेंज होंगे. जैसे लेट्स से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपका, ठीक है. तो पहले हमें आपका 100 कार को अकाउंट करने के लिए, सपोज दैट अर्लियर वी रिक्वायर्ड 10 अकाउंटेंट्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है. नाउ will require more administrative staff. Like it will not increase from 10 to 20. प्रोडक्शन आपका डबल हो गया तो ये 10 से 20 नहीं होंगे. सो इट विल इंक्रीज टू लाइक लेट्स से 10 to 15. तो इस तरीके से जो आपके कॉस्ट होते हैं, दे आर जनरली पार्ट ऑफ योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका, ठीक है. तो ये आपका बेसिक. अब हम लोग आते हैं सीधा हमारे टॉपिक के ऊपर. सो जहां पे हमारे पास है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है. सो वेयर वी हैव यूनिट कॉस्टिंग, job costing, batch costing, operation costing, process costing, contract costing. First I'll let you know about the question. जैसे इनमें से
आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ठीक है, so इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आपको बहुत बार पूछा जाता है, और इसके अलावा यूनिट पर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो काफी बार आपको देता है। इसके अलावा कई बार वो आपको ऐसे एग्जांपल देगा, फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड विल बी सुटेबल, तो उसके लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा, बैच कॉस्टिंग, ठीक है। लाइक फॉर अ लेट्स से फॉर अ ऑयल रिफाइनरी और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इट इज आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पे चीजें आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में बनती, या इनके फीचर्स आपको जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सो वी विल गो थ्रू ऑल दीज टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड वन बाय वन। सो वी विल स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, द मोस्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली क्या होता है आपका, like they are generally, it's a type of job costing, but they are long term in nature. जैसे suppose that there is a XYZ company जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, दे हैव टू प्रिपेयर दिस एयरपोर्ट, जैसे अदानी पोर्ट आपका है, ठीक है, जिसको आपको ये कॉन्ट्रैक्ट आपका दिया गया कि यू हैव टू मैन्यू दिस दिस अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, जहां पे इनको इस पर्टिकुलर प्रेमिसेस के अंदर एयरपोर्ट आपका डेवलप करना था। अब लेट्स से दिस प्रोजेक्ट इज फॉर 5 years and cost is suppose that estimated cost is suppose that 10,000 crores, ठीक है, and estimated revenue from this particular cost is suppose that 2,000 crores, ठीक है, कंपनी को 2,000 करोड़ का फायदा होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग is a specific form of job costing used in businesses that undertake long-term project contracts or construction work. It is a cost accounting methods designed to track and allocate costs associated with the individual contract or project rather than the produces or services, ठीक है। This type of costing is widely used in construction industry, film industry, जैसे आपका राजामौली सर आपको मूवी बनाते हैं ना कोई भी, तो वो 2-3 साल लेते हैं आपका एक मूवी के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका एरोस्पेस, आपका मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, इसके अलावा ऐसे जो अदर प्रोजेक्ट हैं वो सब आपका, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट टिल डेट या प्रॉफिट टू डेट। जैसे 5 साल का ये प्रोजेक्ट है जिसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट है 10,000 करोड़ एंड आपका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है दैट इज 2,000 करोड़। अब जैसे सपोज दैट दे विल गिव यू नंबर्स कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कंपनी स्पेंड 1,500 करोड़ रुपीस ऑन दिस पर्टिकुलर वन। पहले साल उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए खर्च किया है इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में, ठीक है। तो अब आपका इस 1,500 करोड़ के हिसाब से इफ यू हैव टू शो प्रॉफिट इन योर अकाउंट्स, अगर अगले 5 साल तक आप खाली एक्सपेंडिचर ही दिखाएंगे तो आपके बुक्स थोड़ा सा ऑड बिहेव करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एस्टिमेशंस आपका लेके चलते हैं। तो वो कैसे आपके लिए जाते हैं, आपका एक्चुअल कॉस्ट सो फार, ठीक है, जो भी आपका है, जैसे 1,500 करोड़ डिवाइड बाय योर एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ठीक है, इनटू रेवेन्यू। सो उसके थ्रू आप पता लगाएंगे कि अभी तक का आपका या जो प्रॉफिट टिल डेट है वो कितना है और कैसे होगा। सो आई विल कम टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट आल्सो, ठीक है। टू work out cost of a contract undertaking, we employ contract costing. So it will help us to track cost of specific contract with specific customers. These method of costing are mainly used for construction, जैसे हमने अभी बात किया, highways and others, ठीक है। जैसे आपका each contract is assigned to a separate contract accounts. All direct costs associated with executing the contract are allocated to the specific contract account. Overheads are allocated to contract similar to job costing. Work in progress is a crucial element in contract costing, helping monitor the ongoing status and cost of each contract, ठीक है। अब यहां से हम लोग आते हैं अपने कैलकुलेशन पे, ठीक है। मैं दोबारा से आपको ये चीज बताता हूँ, हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट टू डेट, ठीक है। सो फॉर्मूला इज, this is our formula to calculate profit to date. Cost of work completed, total estimated cost into estimated revenue. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि there is a cost for 5 years, 5 साल का एक प्रोजेक्ट आपका है, there is a project आपका 5 years का, ठीक है, जहां पे cost is, estimated cost is suppose that 15,000 करोड़, ठीक है, 15,000 करोड़ का आपका यहाँ पे या 1,000 करोड़, ज्यादा नंबर बड़े नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। या चलो ठीक है 10,000 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉस्ट सो फार या कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज, आपका रेवेन्यू इज सपोज दैट 1,500 करोड़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड
एक्चुअल कॉस्ट सो फार और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज सपोज दैट कितना था आपका 1500 करोड़, ठीक है, 1500 करोड़ का ही आपका क्या हुआ है एक्चुअल कॉस्ट अभी तक आपका इसके ऊपर लगा है, ठीक है। सो इफ यू कैलकुलेट प्रॉफिट टू डेट, अभी तक का प्रॉफिट इसमें कितना हुआ है, सो हाउ विल कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट आपका दैट इज 1500 करोड़ डिवाइड बाय आपका हाउ मच 10,000 करोड़, ठीक है। सो 10,000 करोड़ इनटू योर estimated revenue which is 1500 crores, ठीक है। so this is your equation and इसके थ्रू आप अपने आंसर्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। so what will be your outcome for this one, 1500 divide by okay so 1500 करोड़ से आपका हो जाएगा सीधा नो, मैंने कुछ गड़बड़ किया गया कैलकुलेशन में। सो इट विल कम अराउंड 225 करोड़ समथिंग आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके जो कॉस्ट है उसको आपका डिटरमाइन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका इसमें से देख लेते हैं, सो जैसे क्वेश्चन आपके बुक के अंदर दिया गया था, सो द क्वेश्चन इज लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 5 लाख 500 लाख एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 100 लाख। द प्रॉफिट ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क वेयर द कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इज 200 लाख। तो कैसे निकालेंगे हम इसको आपका, ठीक है। अगेन आपका प्रॉफिट टू डेट, so profit to date is equal to actual cost so far that is 200 divide by your estimated cost which is 500 into profit is from this particular project is 100 करोड़, ठीक है। तो कितना होता है इसका आउटकम इज आपका so it is 40 crores, ठीक है, or 40 lakhs, ठीक है। so what will be the profit to date which is 40 lakhs आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। कई बार कुछ इस तरीके से भी आपको नंबर्स मिलेंगे। नंबर्स का मतलब क्या है, जैसे वो आपका लिख देगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, या एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। जैसे ये जो कॉस्ट आपको दिया गया है दिस इज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है, दूसरे साल के एंड होने पे अभी प्रोजेक्ट में टोटल खर्चा हुआ आपका 200 लाख, ठीक है, 200 लाख का आपका खर्च हुआ है, ठीक है। वेयर अब इसके बाद वो एक स्टेटमेंट आपको और दे देगा वेयर profit for year first is already adjusted for rupees suppose that 10 lakh, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर इन्होंने क्या किया था अपने बुक्स में जो प्रॉफिट एडजस्ट किया था दैट वाज सपोज दैट 10 लाख। अगर ऐसा दे देगा फिर वो पूछेगा व्हाट विल बी द प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर। सो व्हाट यू हैव टू डू 40 जो आपका अभी निकला है माइनस 10 दैट मींस 30 lakhs इज द प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ट्विस्ट आपको लेके आती है जिसको आपको ध्यान रखना। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस वन, ठीक है। सो 40 lakhs इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दी अब देखो यहाँ पे क्लियरली ये चीज बोली भी गई है, द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट हियर दैट द प्रॉफिट 40 लाख इज क्यूमुलेटिव प्रॉफिट टू डेट एंड नॉट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। अगर ये पहला साल होता देन इट इज फॉर द फर्स्ट ईयर, बट अगर ये मेंशन कर देता इट इज फॉर सेकंड ईयर वेयर प्रॉफिट इज ऑलरेडी लाइक 10 करोड़ प्रॉफिट इज ऑलरेडी एडजस्टेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल उन्होंने 10 लाख का आपका प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया तो वो आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर इफ प्रॉफिट इज बुक ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन दी अर्लियर अकाउंटिंग पीरियड इज 30 लाख तो इस साल का इनका कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। इन्होंने उल्टा केस आपका लिख रहा है सेम आपका, ठीक है, अंडरस्टूड। तो एक बार और, सो प्रॉफिट टू डेट फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और बहुत बार एग्जामिनेशंस में आपको पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है यूजुअली मैं आपको प्रैक्टिस के दौरान ये सारी चीजें कराऊंगा बट इससे आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 8 करोड़ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द प्रोजेक्ट कंपनी incurred a cost of 4 crores at the completing the significant portion of the construction work. At the end of first year, the company want to determine the profit recognized on the incompleted contract.
So select the options that correctly represent the profit recognized on the incompleted project. तो इनका प्रॉफिट कितना है आपका? कंपनी एक्स इनकर्ड लाइक कॉस्ट इज 8 करोड़ एंड आपका कॉस्ट इज 8 करोड़ एंड प्रॉफिट इज 4 करोड़। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सिंपली ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो 8 करोड़ रुपीस का आपका क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है एंड जो कॉस्ट आपकी आई है वो कितना है आपका 4 करोड़ का, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो आपका देना जरूरी है। लेट्स से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन इज सपोज दैट 2 करोड़। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से उनको 2 करोड़ का आपका फायदा होना है। देन हाउ विल गो फॉर दिस वन, ठीक है। सो 4 करोड़ डिवाइड बाय 8 करोड़ इनटू 2 करोड़, ठीक है। सो आउटकम जो भी आपका होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट टिल डेट, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा इंक्रीज आपका जो आपको करेक्शन का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला आपका प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सबसे पहला सबसे बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। देन आपका जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, इट इज मतलब जैसे जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से कॉस्ट। इट इज काइंड ऑफ इंटीरियर वर्क। जैसे आपका, जैसे ये आपका सपोज दैट एक सोसाइटी बनी है नई, तो जिसमें 2 घरों में इंटीरियर आपका हो रहा है, ठीक है। इस एक के घर का इंटीरियर का कॉस्ट इज सपोज दैट 20 लैक्स, एक के घर का इंटीरियर का कॉस्ट इज 5 लैक्स। सो इट इज एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट्स। इसको बहुत सारी फैंसी चीजें आपकी चाहिए थी, इसको आपका काफी ज्यादा सिंपल इसने आपका रखा हुआ था, ठीक है। So many firms and business work on a job work basis. In such cases, we use a job costing method. There here cost is assigned to a specific job, assignment, etc. ठीक है, जैसे जैसे आपकी requirement होंगे वैसे। There is no pre-production here. Each order is made to the specification needed. If the system is implemented accurately, so you will make sure your profitability, ठीक है। Job costing is a type of accounting that monitor cost and revenues by work and allow for the uniform profitability reporting by the job. तो जैसे हमने आपका इंटीरियर वाला एग्जांपल लिया, तो वहां पे जिस जिस तरीके से उनके स्पेसिफिकेशन होंगे उसके हिसाब से आप उनको प्राइस कोट करेंगे। जैसे आपका जैसे फिटिंग का है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का है या अदर्स, तो जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से जो जॉब वो आपसे डिलीवर करा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉस्ट आपका डिसाइड होती है, ठीक है। Application of job costing, if we talk about the application, so companies manufacturing product or rendering services against specific order or job use this system of costing. जैसे आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, शिप बिल्डिंग्स, फर्नीचर मेकिंग, मशीन मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, रिपेयर शॉप, ऑटोमोबाइल गैराज एंड अदर्स, ठीक है। जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से, ठीक है। So the aim of job costing is to record all the costs incurred for completing a job so that it may be appropriately priced आपका, ठीक है। तो जैसे उस लेट्स से अगर हम लोग इंटीरियर का लें या इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का लें, तो जो रिक्वायरमेंट है आपका उनके हिसाब से चीजें आपका उसी तरीके से डिजाइन की जाएंगी, ठीक है। फीचर्स अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज अ कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर of production or rendering of services. It involved recording all costs incurred for completing a job. Estimation of cost is difficult as very little data may be available due to uniqueness of that particular job. ठीक है? And at the end of the job, the material left may be difficult to value due to uncertainties about the use in other job. ठीक है, जैसे इंटीरियर का ही काम है, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका वही यूज करे तो कोई और उसका यूज नहीं करेगा, तो जो इन्वेंट्री आपकी बची है वो कहीं ना कहीं स्क्रैप की तरह आपका इस्तेमाल होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक लॉस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सो डिफरेंसेस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अगर हम इन दोनों में देखते हैं, कैन बी रिलेटिवली शॉर्ट टर्म आपका, और यहाँ पे इट इज जनरली फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉस्ट कैन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, हियर वी हैव कॉस्ट इज मोस्टली डायरेक्ट. There can be more than one unit, and here we have only one unit, like as a airport or as a highway, as a dam, ये सब. Work is usually carried out at contractor workplace. यहाँ पे आपका क्या, जैसे यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ टाइम जैसे अलमीरा बनाना इन एवरीथिंग्स वो आपका अपने खुद के प्लेस पे बनाएगा, देन वहां जाके उसको फिक्स करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यूजुअली कैरिड आउट एट द डिफरेंट लाइक साइट डिफरेंट फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क प्लेस आपका, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको जिसमें देखने के लिए मिलेंगी।
नाउ नेक्स्ट वन वी हैव बैच कॉस्ट। बैच कॉस्ट आपका जहाँ पे चीजें क्या होती हैं, आपका बैचेस में मैन्युफैक्चर होती हैं। जैसे कोई आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे जो दवाइयां बना रही है, ठीक है, बैचेस के अंदर, जो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड डिमांड के बेसिस पे आपका, ठीक है, जहाँ पे कोई फिक्स डिमांड नहीं है चीजों का कि वो बिकेगा ही बिकेगा, या फिर जैसे कोई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर कोई बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो सब, ठीक है। सो बैच कॉस्टिंग इज यूज व्हेन द गुड्स आर नॉट produced to demand but are pre-produced. Here, the production process is continuous and occurs in batches. These batches may be for a specific order or some predetermined quantity. जैसे कंपनी की estimated sales, उनके basis पे हम लोगों ने batches में आपका production करना start किया, ठीक है। So the total cost incurred during the production of one such batch of goods is divided by the number of units. So you will decide the batch per cost, ठीक है। अगर आप per unit cost निकालेंगे कैसे, तो आपका total cost involved in that particular batch divide by number of unit produce, तो उससे आपका निकल के आ जाएगा सिंपली क्या, batch unit per cost आपका, ठीक है। So, batch costing accumulation system are not always strictly job costing or process costing. They can be combination of both when products share common and individual characteristics. Batch costing or related approach involve costing batches of identical units rather than the individual units. तो जैसे बहुत सारे like डोलो आपके मैन्युफैक्चर होने, बहुत सारे बिस्किट्स या चिप्स आपके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। सो with the cost per unit calculated by dividing this particular one, okay? So batch costing is commonly used in industries where product are manufactured or processed in batches, including जैसे food है, pharmaceutical है, chemicals है, textile है, printing है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कॉस्मेटिक्स है, बेवरेज है, ठीक है। तो ये सारे एरियाज आपका जिनके लिए बैच कॉस्टिंग इज अ सुटेबल मेथड, ठीक है। तो जैसे आपका एक मैन्युफैक्चरर आपका ऑर्डर है जिसमें 100 आइडेंटिकल वुड चेयर्स उसको बनाने हैं, द कंपनी एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट मटेरियल ऑफ 1 लाख and labor is 50,000 and manufacturing overhead is 20,000. As per company's policy, fixed to non-manufacturing overhead is 20% of मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका, 1 लाख, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट का 20% इज योर ओवरहेड, सो दैट मींस 20,000, ठीक है। देन आपका 50,000, देन आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज हाउ मच, 20,000, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका, 1,50,000, 1,70,000, 1,90,000। सो टोटल कॉस्ट इज 1.90 लाख डिवाइड बाय 1,100 आपका, ठीक है। तो 1,900 will be your cost आपका, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट फॉर दिस वुडन चेयर विल बी 1,900। तो इस तरीके से हम लोग आपका जो बैच कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट आपका डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वन गाइस, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट जनरली किसके लिए आपका सुटेबल होता है, कोई ऐसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस करिए अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो उनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और उसी के उसमें आपका, ठीक है। तो सेम मेथड सेम प्रोसेस के साथ वो बन रहा होता है। दिस कॉस्टिंग मेथड इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ total production and determining the cost per unit by dividing the total cost by the number of unit produced. जैसे a firm produce a single or continuous product on a large scale, the produce unit are identical, the product are homogeneous in nature, and a firm manufacture multiple grade of one unit, ठीक है। सो एक ही यूनिट को बार बार, जैसे मार्कर बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्कर बना रहे हैं आप, ठीक है। अगला हमारे पास है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग विच इज suitable for service industry like banking, education, insurance and others, ठीक है। So focus on costing services, not for product, applicable to both internal and external services, accumulate cost over a period, especially for equipment utilization, divide accumulated cost by unit of services to determine per unit cost, ठीक है। So utilize specific cost like cost per liter और किलोमीटर, जैसे कोई टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, सो दे हैव कॉस्ट पर यूनिट पर किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से इंटरनल सर्विसेज रेफर टू सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट इट्स ओन ऑपरेशन और फंक्शन। एक्सटर्नल इज आपका जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स या अदर्स हैं, उन सबको हम लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन कॉस्टिंग आपका अगला, जैसे बैंकिंग के लिए सबसे अच्छा ये माना जाता है ऑपरेशन बेस्ड भी, ठीक है। सो अमंग द ऑल मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, द वन
best suited method for service sector is operating cost. We use operating cost to calculate the cost of service provided to customers. Let's say if you are providing or delivering saving accounts to a customer, और या कोई भी XYZ प्रोडक्ट आपका, ठीक है, तो उसमें ओवरऑल कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है उसके कैलकुलेशंस में जो आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है. The services must be uniform services provided to all customers, ठीक है. तो सेविंग अकाउंट है, उसका फीचर इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ कस्टमर और मासेस, ठीक है. ऐसा नहीं कि किसी की स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे हम उसको चेंज कर रहे हैं. नॉट स्पेशलाइज सर्विस एंड टू असरटेन द कॉस्ट वी एवरेज द टोटल कॉस्ट ओवर दी टोटल सर्विस रेंडर. जैसे एजुकेशन बिजनेस आपका हो सकता है, खासकर ऑनलाइन क्लासेस अगर हम लोग बात करें, तो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करा तो उसमें ओवरऑल ऑपरेशन में जो कॉस्ट है आपका, फैकल्टीज का लेक्चर बेस या आपका जो टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व है, मार्केटिंग जो इन्वॉल्व है, उन सब का, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ सेम टाइप ऑफ सर्विसेज टू ऑल. वो क्लास आपका सबके लिए सेम है, ठीक है. सो दैट इज, और प्राइसेस भी आपका सेम है, तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशंस होंगी. प्रोसेस कॉस्टिंग आपका जो प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसे जहां पे कोई भी गुड्स और सर्विसेज आपका प्रोसेस की जा रही है विद इन 2 and 3 प्रोसेसेस, जहां पे एंड ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज बिगिनिंग ऑफ अनदर प्रोसेस, ठीक है. तो इस तरीके से काम करेगा. This one of the most popular method of costing. There are many goods that are produced continuously. These goods are homogeneous and are usually produced in huge quantities. So a method process costing is used to find the cost of production of each unit. In continuous processing, the output of one process become the input of next process and so on until we achieve our finished good. ठीक है, इस तरीके से जो आपका रहेगा. So for the purposes, we find out the cost of each process, ठीक है. जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट आपका कोई इस तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है. सो दिस इज प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. प्रोसेस 1 का कॉस्ट इज 5 करोड़, इसका इज आपका सपोज दैट 2 करोड़, इसका इज सपोज दैट 3 करोड़. तो ओवरऑल कॉस्ट इज योर 10 करोड़. तो 10 करोड़ डिवाइड बाय नंबर्स जितने भी हमने आपका मैन्युफैक्चर किए हैं, उसके हिसाब से यू कैन यूज दिस, ठीक है. तो कहां पे यूज होता है, जैसे शुगर, आपका एडिबल ऑयल्स, इसके अलावा केमिकल, सॉल्ट, ऑयल रिफाइनरीज, दीज आर द इंडस्ट्रीज जो आपका यूज करते हैं किसको, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग को, ठीक है. Used for identical product, calculating unit cost by dividing total cost by unit produced. Applied in organization with multiple development to assess each department's cost contribution. Useful when producing similar product with varying features, helping determine the cost additional process for different product versions, ठीक है. सो प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, ठीक है, सो सेम जैसे अभी हमने इनको डिस्कस भी किया, एक बार आपके बुक के भी देख लेते हैं, ठीक है. द प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्टैंडर्ड एंड कंटिन्यूअस एंड प्रोसेस आर प्रोडक्ट आर होमोजेनियस इन नेचर. Output of one process become raw material for the next one. As the product travel from one process to another, it accumulate cost, ठीक है. तो सारे आपके जो भी प्रोसेसेस हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बनने में, उन सबका कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट, ठीक है. The cost accumulated in each process consists of both direct and indirect costs. The stock work in progress is expressed in a term of equivalent units. The cost normal wastage is included in the cost of process and allocate to the total unit produced. An important feature of process costing is that direct material costs are added at the beginning of the process, while all other costs are gradually added during the production process. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो आपको इसमें मिलेंगे. So these are your costing methods as per your course curriculum, ठीक है. तो यहाँ पे सारे जितने भी आपके एग्जाम एरियाज हैं वो सारे मैंने 100% आपका कवर किए हैं, ठीक है. सो थोड़ा सा लेंदी इसीलिए आपका ये हुआ भी है, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे जितने टाइप ऑफ मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स, उनके फीचर्स, और आपका जैसे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कई बार वो कॉस्ट वो आपको बोलेगा डिटरमाइन दी कॉस्ट पर यूनिट, और दैट सेकंड वन आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जिसमें प्रॉफिट टू डेट, जो बहुत बार एग्जामिनेशंस के अंदर आपको पूछा जाता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉस्टिंग मेथड. आई होप सबको समझ में आया होगा. नाउ इन आवर नेक्स्ट सेशन we will talk about standard costing, then we have marginal costing, then budget and budgetary control. तो ये back to back 3 units आपका. Then we have final one is your
योर बजट एंड बजटरी कंट्रोल, दैट इज द फाइनल वन एक्चुअली, ठीक है। सो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे 35 यूनिट्स, देन आप एएफएम के लिए पूरे प्रिपेयर होंगे अगर आपने ये सारे सेशन देख लिए हैं, ठीक है। चलो, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और ये बेस्ट टाइम है, अभी थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड्स चल रहे हैं, छुट्टियां हैं, तो इनका अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आने वाले एग्जामिनेशन में, एग्जाम टाइम पे आपको थोड़ा सा कम प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट। So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.